आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में रिसोर्स डेवलपमेंट के एक और नए पार्ट में। जो हमने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं आपको बताऊंगा लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, लैंड रिसोर्सेज आर यूज टू क्या बोलते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो लैंड है, जो जमीन है खेती वाली, उसको यूज करना, मतलब लैंड रिसोर्स का यूज करना खेती में, फॉरेस्टिंग में, ठीक है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है। देखो लैंड रिसोर्स का क्या बोलते हैं, यूज किसी भी, उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें किसी भी तरीके से हो सकता है। उसमें बिल्डिंग, रोड्स बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, खेती करने में, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि फॉरेस्ट उगाने में, ठीक है, हर एक चीज़ में लैंड जो होता है रिसोर्स, उसका यूज होता ही है। ठीक है ना, आज के टाइम में तो बेसिक अगर कोई रिसोर्स चाहिए किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए अगर आपको बेसिक रिसोर्स चाहिए, वो बेसिक रिसोर्स क्या है, लैंड है। तो क्या है, पहला क्या है, देखते हैं एग्जाम्पल, फॉरेस्ट। पहला लैंड रिसोर्स क्या है, क्या किस चीज में यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है उसका, रिसोर्स का। यूटिलाइजेशन का मतलब खपत, ठीक है ना, किसी चीज का उपयोग करना, उसे हम यूटिलाइजेशन बोल देते हैं। जमीन का उपयोग या भूमि का उपयोग, अगर वैसे हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके समझने के लिए तो भूमि का उपयोग किस तरीके से होता है, वनों में, फॉरेस्ट में, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब कुछ ऐसी लैंड्स भी होती हैं, ऐसी जमीनें भी होती हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो कौन सी लैंड ऐसी हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी। देखो पहली होती है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन और वेस्ट लैंड का क्या मतलब, ऐसी जमीन जिस पर कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको बैरन और वेस्ट लैंड का अगर एग्जांपल बहुत वैसे लेम्स लैंग्वेज में या बहुत बेसिक में समझने की कोशिश करो तो ठीक है, तो रेगिस्तान, ठीक है। अगर ऐसे समझ लो रेगिस्तान है, वो वेस्ट लैंड है ना, जमीन तो है, ठीक है ना, लैंड एरिया है। लैंड मतलब वो जिस पर आप चल सको पैदल, गाड़ी से या किसी भी मीन में, अगर आप उस पर घर बना सको तो क्या वो लैंड है, ठीक है। तो लैंड क्या है, लैंड बैरन एंड वेस्ट लैंड, ऐसी जमीन जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ वहाँ पे खेती कर सको, बिल्डिंग भी बना सको एक तरीके से। तो अब बीच रेगिस्तान में तो बिल्डिंग बननी नहीं है, ठीक है। आप घर बना सकते हो क्या बीच रेगिस्तान में, पॉसिबल, देखो लॉजिकली आप बना भी सकते हो, ठीक है, बट वहां रह नहीं सकते, तो फायदा क्या बना के, तो उसे हम क्या मान लेंगे कि नहीं बना सकते। नेक्स्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है, क्या है, बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज मतलब कि ऐसी जमीन जिसका यूज हम कर रहे हैं, जमीन का यूज तो कर रहे हैं लेकिन नॉन एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। जमीन का यूज हम कर रहे हैं, हम खेती के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, तो जमीन है उसका हम यूज कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि जमीन जिसका हम यूज कर रहे हैं बट खेती के लिए नहीं, तो किस में यूज कर रहे हैं, रोड्स बनाने में यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाने में यूज कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज बनाने में यूज कर रहे हैं, रेलवेज बनाने में यूज कर रहे हैं, तो ये वो किस में आएगा कि ये किस में आएगा, किसी पर्पस क्या है ये, सॉरी ये यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। द लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ये जो लैंड रिसोर्स है उसका हम किस किस पर्पस में यूज करते हैं और किस किस फॉर्मेट में यूज करते हैं, किस किस तरीके से यूज करते हैं और किस किस पर्पस से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जंगलों में, जंगल भी उगाते हैं, उस पर भी यूज करते हैं, ठीक है ना। जो क्या बोलते हैं कि जो लैंड जो है कि अवेलेबल नहीं है खेती के लिए, ये तो दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो खेती के लिए क्या बोलते हैं उपलब्ध नहीं है, जो खेती के लिए जो जमीन उपलब्ध नहीं है उसमें कौन सी है, बैरन वेस्टलैंड, ऐसी जमीन जो किसी काम की है ही नहीं, ठीक है ना, बट एग्जैक्ट फिर भी हम उसको जमीन तो बोलेंगे ही, ठीक है। लैंड नॉट पुट टू नॉन क्या बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब जो ऐसी जमीन कि जो नॉन एग्रीकल्चर मतलब खेती के यूज में नहीं ली जा रही है, तो वो भी एक जमीन है, फिर भी उसको जमीन तो कहा ही जाएगा चाहे उसमें खेती हो या ना हो, ठीक है। क्या बोलते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, ऐसे खेती जो लैंड मतलब अभी जिस पे खेती नहीं हुई है, सिंपल, इन दोनों से वो वास्ता नहीं रखती पहली चीज तो, ठीक है। जमीन है बिल्कुल है, ठीक है ना, ना तो उसमें ऐसा भी उसको क्या बोलते हैं, ना तो उसमें फॉरेस्ट हो रखा है, ना वो ऐसे ही उसको उस कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते आपकी वो जमीन बेकार है, किसी काम की नहीं है, और ना ही आप उस पर कोई बिल्डिंग बना रखी है,
ठीक है ना, तो और ना ही उसमें फॉरेस्ट है, तो ये 3 पॉइंट उस पे नहीं है, बट तो अब उसको क्या हम बोलेंगे, ठीक है, परमानेंट प्रेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है ना, ऐसी जो लैंड्स हैं जहाँ पे हमेशा आपको घास वगैरह मिलेगी, ठीक है, बट वहाँ कोई खेती नहीं करता है, ऑब्वियसली जमीन आपको वो उपजाऊ होगी। अब देखो दो चीज तरीके की होती है, ठीक है ना, कि एक तो ऐसी जमीन होती है बेटा जिसको हम बंजर बोलते हैं, ठीक है ना, बंजर जमीन होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेस्चर्स, बंजर जमीन, ठीक है, और एक होती है ग्रेजिंग लैंड, ऐसी ऐसी जगहों पे भी हो गया, पहाड़ों में आप देखो जहाँ पे खेती नहीं हो रही है लेकिन वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्या बोलते हैं ट्रीज भी मिल जाएंगे और घासें भी मिल जाएंगी, ठीक है, अलग अलग आप देखते हो ग्रास लैंड भी बोला जाता है उसको, बोला जाता है ना ग्रास लैंड, आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, ऐसे एरिया जो कल्टिवेटेड नहीं है, कल्टिवेशन मतलब खेती, ठीक है, तो जहां पे खेती करके हम उगा रहे हैं वो तो हम उसको कल्टीवेशन मानेंगे, ठीक है, और जहां पे खुद से उग रहा है उसे क्या मानेंगे, ग्रेजिंग लैंड मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ऐसे मिसलेनियस का पहला मतलब होता है मिक्स्ड, मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्स्ड, ठीक है ना, ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे जगह, ऐसा ऐसा लैंड जहां पर मिक्स पेड़ों की खेती हो रही हो या पेड़ उगाए हों या पेड़ खुद से उगे हों, ठीक है, वो क्या है, एक क्या बोलते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स, मैनग्रोव सुना है ना, मैनग्रोव, ऐसे ग्रुप जो जंगल जो मैन्स बना रहे हैं, अब वो कैसे ग्रुप्स हैं, ये जंगल, ऐसे जंगल हैं जिसमें वैरायटी ऑफ ट्रीज है, ठीक है, वैरायटी ऑफ ट्रीज को उसको जंगल बोल देंगे, ठीक है, कौन सा जंगल, लैंड अंडर, कौन सा लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ऐसी जमीन जो मिसलेनियस, जो मतलब कि मुख्य क्या बोलते हैं, मिश्र क्या बोलते हैं, वन क्या वृक्ष फसलें, ठीक है ना, मिक्स्ड या क्या बोलते हैं मिक्स्ड, क्या बोलते हैं मिक्स्ड ट्री क्रॉप्स, सिंपल, ठीक है ना, मिक्स्ड ट्री क्रॉप्स ऐसी जगह पे जिस जगह पे उगाए जाते हैं उसको लैंड अंडर मिसलेनियस प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड नॉट यूज्ड फॉर मोर देन 5 years, क्या बोलते हैं, कल्चरेबल मतलब कि ऐसी जमीन जहां पर खेती की जा सकती है लेकिन वो नहीं यूज की गई है लगभग पिछले 5 सालों से, ठीक है ना, तो वो भी एक क्या है हमारे पास, क्या बोलते हैं किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, अब वो खेती के लायक तो है, ठीक है ना, कल्चर किया जा सकता है उस पर, कल्चर मतलब कि कोई भी आप उस पर काम खेती कर सकते हैं, बिल्डिंग बना कुछ भी बना सकते हैं, बट वो किस चीज में यूज में नहीं है, कब से, लगभग 5 सालों से, ठीक है, तो अब हम ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, और अगले टॉपिक में हम और आज थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाएंगे, लंबा होगा ये क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कि इसी के इक्विवेलेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है ना, तो मेजर्स पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन होता है क्या, ठीक है ना। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब कि किसी का ग्रेड गिरा देना, लैंड का ग्रेड गिरा देना, ठीक है, ग्रेड मतलब उसकी उपज कम कर देना, ठीक है, उसकी क्वालिटी कम कर देना, तो लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होगा बेटा, लैंड की जो जमीन है उसकी जो क्वालिटी है या उसकी गुणवत्ता जो है उसे कम कर देना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखना या बचा के रखना, ठीक है, तो अब ये लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन पहले तो चीज एक साथ कैसे है और दूसरा उसके मेजर्स क्यों पढ़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन ये एक साथ इसलिए ये पैरेलल में इसलिए है क्योंकि डिग्रेड कर रहे हैं हम, डे बाय डे डिग्रेड कर रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे उसको कंजर्व भी करेंगे, ठीक है। हम कोई एक जमीन ऐसे भी होता है कि ऐसे भी मान के चलते हैं कि आज से 10 साल तक हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसमें जरूरत से ज़्यादा खेती कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें वेस्ट मटेरियल पड़ रहा है, हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन या डेंजरस पॉइजनस पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। एक पल में हम क्या करते हैं कि हम उसको डिग्रेड भी करते हैं और फिर आप देखते हो कि हम जो काउ डंग्स, गोबर की खाद जिसे बोलते हैं, हम वो भी डालते हैं खेतों में, ठीक है, किस लिए डालते हैं, उसे कंजर्व करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। तो हम एक तरफ तो उसको क्या कर रहे हैं डिग्रेड भी कर रहे हैं, दूसरा उसकी तरफ क्वालिटी अच्छी रखने के लिए, क्वालिटी में उसके बचाव, उसको बचाने के लिए हम गोबर की खाद या एडिशनल और जितने भी क्या बोलते हैं कि ह्यूमन जो भी वेस्ट होते हैं वो सारे हम उस खेत में डालते हैं ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है
वो मेंटेन रहे, थोड़ी सी अप रहे, मेंटेन रहे, डिग्रेड ना हो। और फिर क्या होता है, जब उसकी मेंटेन करते हैं थोड़ी सी, फिर यूज करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और फिर यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिग्रेड भी कर रहे हैं, कंजर्व भी कर रहे हैं, डिग्रेड भी कर रहे हैं, कंजर्व भी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल डू हैव टू डू विद फ्यूचर जनरेशन टू। हमने क्या किया है, जो अपनी लैंड है, जो हमारी जमीन है, हमने अपनी पास्ट जनरेशन के साथ शेयर किया है, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँ कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और हम किसके साथ शेयर करेंगे, अपने आने वाली फ्यूचर वाली जनरेशन के साथ। तो जो हम शेयरिंग करते हैं, जो ट्रांसफर होता है हमारे एल्डर्स से या हमारे एंसेस्टर्स से हमारे पास और हम हमारे से हमारे फ्यूचर की तरफ, तो हम उसमें क्या दे रहे हैं उनको, ये डिग्रेड करके दे रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। बेटा हम उनको डिग्रेड करके दे रहे हैं, ठीक है ना। हम उनके लिए हम ये भी सोच रहे हैं कि आज के टाइम में चाहे फार्मर हो या इंडस्ट्रीज हो, कोई भी इस तरीके से नहीं सोच रहा है कि वो एक्सेस यूज कर रहा है। और एक्सेस यूज तो एक तरफ है, वो तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है कि आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसे यूज कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, बेकार हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अब हम उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। प्लास्टिक्स का यूज करके, इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो दुनिया भर का खेतों में पड़ता है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री है उसके बगल में जो वेस्ट आता है, जो खराब पानी होता है, पॉइजनस, हम उस रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, यूज तो कर ही रहे हैं। अब फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है ना। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड समझो, क्योंकि क्या बोलते हैं, फार्मर्स क्या है, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज क्या है, वो जो उनका वेस्ट मटेरियल वो थ्रो कर रहे हैं। तो सेम ही बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। डिग्रेड तो चलो कर ही रहे हैं, साथ साथ एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रेजिंग, माइनिंग और क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। अब ये क्या बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ क्या अमंगली ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो लैंड को डिग्रेड ही कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट। मैं तो ये कहूंगा कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस कंपनियां बना दी हैं, ठीक है, इंडस्ट्री बना दी, उससे खराब कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। कि आज के टाइम पे अगर हम अपने ही लोकल में जो फॉरेस्ट है, जैसे आपके अपने लोकल में आपने फॉरेस्ट देखा होगा, आप अपने एंसेस्टर से पूछिए, वो फॉरेस्ट की स्टोरी आपको कुछ और बताएंगे और आपके सामने जो स्टोरी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों को काट के क्या कर रहे हैं, लकड़ी भी, फ्यूल, जो फ्यूल रिसोर्स है उसे भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, और उसके बाद से वो जो लैंड है उसको यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए और उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। आगे वहां पे वन जीवन वापस संभव ही ना हो पाए, हम ये भी चीज मेक श्योर करते हैं कि आगे वहां पे फॉरेस्टिंग ना हो पाए किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी ग्रीड इतनी बड़ी है, ठीक है। हम इतना ज्यादा ग्रीडी हो चुके हैं कि हम किसी भी चीज को पकड़ते हैं तो हम उसको एकदम, उसको जब तक उसे खत्म ना करते हैं, उसे पूरी तरीके से बर्बाद ना करते हैं, हम चैन से नहीं बैठते। ये ह्यूमन टेंडेंसी है हम लोगों की, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, द रिसेंट ईयर इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये क्या है कि अभी हमने एग्जांपल किया कि उसका खराब पानी भी खेतों में ही आता है तो वो यूज करता, तो वो पानी भी तो खराब ही कर रहे हैं, है ना। पानी को वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में, अभी पिछले कुछ समय, सिर्फ अभी में फार्मर्स को ही नहीं दोष दे सकते, इसमें जो एग्रीकल्चर, जो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी कहीं से पीछे नहीं है, उल्टा ये कहेंगे कि 2 कदम आगे ही है। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ तो अगर फार्मर लैंड को एक्सेस यूज करके डिग्रेड कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है पेस्टिसाइड्स डालकर, तो वहां पे लोग, इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज क्या कर रही है कि वो अपना वेस्ट मटेरियल, वेस्ट जो होता है उसका मटेरियल है उसे थ्रो कर रही है, अपने पास से हटा के खेतों में थ्रो कर रही है, या कुछ किसी भी लैंड पे थ्रो कर रही है। अभी आपने वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा था, ऐसे एरिया जो 5 साल से यूज नहीं है, ऐसे एरिया जो कल्टीवेशन में नहीं है या बैरन लैंड है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इंडस्ट्रीज है वो बैरन लैंड ही तो बना रही है, वेस्ट लैंड ही तो बना रही है, वहां कबाड़ फेंका है, ठीक है, वो कुछ काम नहीं है, प्लास्टिक का ढेर लगा हुआ है, कबाड़ का, शहर का सारा कबाड़ वहां पे जाता है, तो वो लैंड क्या है, वो ना तो वो किसी बिल्डिंग बनाने में किसी भी तरीके से वो यूज नहीं हो पा रही है, और वाटर रिसोर्स तो एक्सप्लॉइट हो ही रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक और कौन सा है हमारे पास, और उस टॉपिक के बाद हम इस वीडियो को एंड कर दें, क्योंकि उन्हीं ह्यूमन कैटेगरीज में हम भी आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब इसका सॉल्विंग क्या हो सकती है, इसके कुछ सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए, ठीक है। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, पहली चीज तो एफोरेस्टेशन,
एफोरेस्टेशन का मतलब होता है जैसे डिफोरेस्टेशन होता है उसी तरीके से एफोरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट लगाना, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट करना, किस चीज का, कंपनीज में प्रॉपर मैनेजमेंट करना कि लैंड जो है, जो वेस्ट है, जैसे हमने सुना होगा प्लास्टिक के लिए रीयूज की बात करते हैं लोग कि प्लास्टिक फेंकिए मत, दबाइए मत, कहीं भी मत करिए क्योंकि वो 100 साल तक वैसे ही पड़ा रहता है, उसे रीयूज करिए। जूट के पेपर बनाते हैं, ठीक है, जूट आपको पता ही होगा, ठीक है, जूट के पेपर्स बनाए जाते हैं। ये सब क्या प्रूव कर रहे हैं कि मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि हमने पढ़ा था कंजर्वेशन, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट करो, बचाने की कोशिश हो रही है। अब तो क्या क्या चाहिए हमको, एफोरेस्टेशन करना होगा, हमको कोशिश करनी होगी कि सैंड ड्यून्स ना बने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां पे जहां पे जमीन की फर्टिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा जो वेस्ट लैंड है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन ना करके जो वेस्ट लैंड है उसमें फॉरेस्टेशन को या फिर उसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए, पहले एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए, वहाँ पे प्लांटेशंस करिए, जो एक लाइन प्लांटेशन कहा जाता है, वो लाइन प्लांटेशन करिए। और क्या बोलते हैं कि आगे ये भी देखिए कि किस तरीके से उस मैनेजमेंट की, और ये हमने मेजर्स देखे हैं कि लैंड जो डिफॉरेस्टेशन करने के बजाय खेतों में एग्रीकल्चर, उसको फोकस की, जो बेस लैंड है उसमें एग्रीकल्चर को फोकस किया जाए, ठीक है। और जो सैंड ड्यून्स है उसमें कोशिश की जाए कि जो सैंड ड्यून्स है, क्योंकि जो बन चुके हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, जो रेगिस्तान है, ठीक है ना, वहां पर उसके सूटेबल प्लांटेशन शुरू किया जाए, ठीक है ना। प्लांटेशन ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो सकता है, और अगर हम प्रयास करें तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर अगर हम वेस्ट लैंड है जो वो पूरा बढ़ाकर वहां हम फॉरेस्टेशन शुरू कर दें, तो कुछ सालों की हमारी मेहनत, कुछ 5 साल 10 साल की हमारी जो मेहनत है, उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पर भी क्या बोलते हैं, लैंड जो है वो फर्टिलिटी के लिए धीरे धीरे तैयार हो। तो हमारी जो जनरेशन आएगी, जो भी हमने पढ़ा था शेयर करने का, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे हम कुछ और ही देंगे गिफ्ट में, ठीक है ना, हम उसे एक अपग्रेडेड लैंड देंगे, डिग्रेडेड नहीं, अपग्रेडेड लैंड देंगे, ठीक है ना। तो मैं आज की वीडियो में इतना ही आपको बता पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।